कसम खुदा की इस सीरीज का नाम होना चाहिए बिजनेस डिस्ट्रॉयर सीरीज। तो वैसे तो मैं रिएक्ट वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन एक सीरीज एक वीडियो जो मेरी आंखों के आगे आ गई तो मैंने सोचा उस पर रिएक्ट देना लाजमी है, बिकॉज क्या यूथ भटकी हुई है। और तुम्हें पता है जहाँ कुछ गलत होता है वहां पवन कोटक आ जाता है, हाजिर हो जाता है जैसे शक्तिमान की तरह। तो मैं उस गलत को सही करने में आ जाता हूँ। तो लेट्स सी। तो एक वीडियो है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली संदीप महेश्वरी की वीडियो है, ठीक है। एपिसोड 40 बिजनेस मास्टरी कोई सीरीज है, ठीक है। बिजनेस मास्टरी मतलब बिजनेस में मास्टरी हो रही है, मतलब ठीक है भाई, देखते हैं। 5-6 चैनल चल रहे थे और अभी भी कुछ चल रहे हैं। और मैंने अपने साथ नीचे मतलब टीम में 4 लोग रखे थे, मतलब ताकि ठीक है, 3-4 चैनल चल रहे हैं, 3-4 लोग हैं, ठीक है। पहले मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। एज अ एक्सपैंड कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग में 2-3 चैनल तो बहुत अच्छे चल रहे थे, इनकम भी काफ़ी अच्छी होने लग गई थी, टच कर रही थी अराउंड 1। बट मैंने बहुत सारे चैनल ऑल खोल लिए, जैसे एक बांग्ला का भी मेरे 2 चैनल चल रहे हैं, बांग्ला लैंग्वेज का, मतलब उसके लिए टीम है, वो करते हैं सब वॉइस ओवर वगैरह। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ध्यान मेरा थोड़ा 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 बहुत सारे चैनल्स पे बंटने लग गया। इसका जो ध्यान है वो थोड़े थोड़े चैनल्स पे बंटने लगा। इसका मतलब जो टाइम है वो डिवाइड होने लगा। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट इशू है। ये फोकस नहीं दे पा रहा एक चैनल पे। ओके, बट मेरा गोल यही है कि मैं 20 to 30 चैनल्स अलग अलग खोल लूँ, इसका गोल है कि 20 to 30 चैनल्स खोलूं। ओके, जिससे थोड़ी थोड़ी मतलब मल्टीपल इनकम्स हो जाएं। ये क्या बेवकूफ जैसी बात है। अगर तुम्हें मल्टीपल इनकम चाहिए तो तुम एक चैनल पे फोकस करो, उससे तुम दबा के पैसा कमाओ। इसका गोल मैंने सुन लिया, मतलब इसका गोल है कि भाई ठीक है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, भले थोड़ा सा कम है हर जगह से, पर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, ठीक है। और 3-4 चैनल से ओके। तो मास इनकम ज़्यादा हो जाएगी। बट दिक्कत क्या आ रही है कि अब मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान भटक रहा है। तो जो इनकम थी अब वो थोड़ी पहले से भी गिर गई है, जबकि चैनल ज़्यादा हो गए, सब्सक्राइबर वगैरह बेस काफ़ी सही हो गया। लाइक एक चैनल है उस पर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, एक है उस पर 6 लाख हैं, व्यूज़ भी सही आ रहे हैं। बट अब ओवरऑल इनकम गिर गई क्योंकि ध्यान मेरा भटक गया। तो मैं उतनी ग्रोथ नहीं दे पा रहा, जो अच्छे चल रहे हैं उन पे भी नहीं दे पा रहा, और जो मैं नए खोल रहा हूँ उनकी वजह से पुराने वाले भी थोड़े गिर गए हैं। तो मतलब मेरे को क्या करना चाहिए आगे, इतना ज़्यादा चाहिए या कम पे फोकस करना चाहिए? आप ये बताओ मंथली व्यूज कितने होते हैं आपके? ऐसी बात की मुझे लगता है संदीप है मरे परेशान हो गया क्या ये। टोटल मिला करके 100 सारे मिलियन। चैनल्स के 10 करोड़ व्यूज जी। और इनकम है 1 लाख रुपए। शॉर्ट्स पे यही है सर। शॉर्ट पे यही है, एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि इंग्लिश में भी डब करूँगा, मेरे ब्रदर यूएस में हैं अभी सेटल्ड, तो मैं सोच रहा था वहाँ की लैंग्वेज में भी मतलब अपनी वीडियोस को, क्योंकि कंटेंट तो वही रहता है, जो मेरा कंटेंट है वो पुराना नहीं होता, फैक्ट्स हमेशा वही रहेंगे। तो मैं सोच रहा था इन्हें भी इंग्लिश में डब करके, क्योंकि वहाँ का रेवेन्यू 10x अराउंड होता है इंडिया से, तो सेम कंटेंट को मैं डब करके और मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी चाहता हूँ करना। मुझे ये वाला आपका जो आइडिया है वो कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है, इंटरनेशनल वाला। इंटरनेशनल वाला। जी। उसके मतलब एक बात सुनो, मतलब संदीप ने तो कोई अपनी कोई एडवाइस दी नहीं। मतलब उसी बंदे ने बोला कि मुझे लगता है कि मैं ना अपने जो जो ऑडियंस है, जो वाइट ऑडियंस है, मतलब जो अंग्रेज है, मैं इंग्लिश में डब करके इंटरनेशनल ऑडियंस हासिल करूं और एक ही चैनल चलाऊं। मतलब ये बंदे ने मतलब क्या, मतलब मुझे लगता है पागलों की दुनिया है। पहले बंदे ने खुद ही प्रॉब्लम बताया, फिर खुद ही सॉल्यूशन बताया संदीप को। संदीप बताया मुझे लगता है ये आइडिया बेहतर है। चलो ठीक है, ओके लेट्स ओके एग्री करते हैं, ठीक है आगे सुनते हैं। पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यूएस की मार्केट है, या ये कह लो जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस की जो मार्केट है वो बहुत Exactly. बड़ी है, और वहां पे पे आउट है वो बहुत अच्छा है। पे आउट बहुत अच्छा है। देखो इंग्लिश की बड़ी है तो स्पेनिश वालों की भी बड़ी है, ठीक है। स्पेनिश ये देखो अगर अपने चैनल्स को डब करा है बंगला में, तो इससे अच्छा अपने चैनल्स को डब करे इंग्लिश और स्पेनिश में, क्योंकि मैक्सिकन स्पेन ये बहुत सारे लोग स्पेनिश बात करते हैं, इंग्लिश स्पेनिश बहुत चलती है। और जैसे आपने खुद ही कहा कि 10x है, तो दैट मीन्स कि जितना काम करके आप यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उतना ही एफर्ट, उतना ही टाइम लगा करके आप वहां पे 10 लाख कमाओगे अगर उस जी। लेवल पे पहुंच गए तो। जी। बट उसमें अब चैलेंज ये आने वाला है कि अगर आप चलो यहाँ तक तो मतलब सही बात की संदीप ने कि भाई अगर इतनी मेहनत तुम इसमें कर रहे हो तो इतनी मेहनत तुम उसमें कर लो इंग्लिश वाले में, तो तुम्हें उससे उतनी कमाई मिलेगी उस लेवल तक। यहाँ तक मुझे बात समझ में, यहाँ तक मैं सहमत हूँ, यहाँ तक मैं ओके हूँ, ठीक है ओके। आपका ये जो यूट्यूब चैनल है वो इंडिया से बना है, तो ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिथम है वो इसको इंडिया में ही पुश करेगा। इंडिया से नहीं बनाऊंगा, मतलब मेरे ब्रदर अभी वही, मेरे पास एक यूएस से benefit of बनाओगे? वो है जी। और फिर वीपीएन के थ्रू यूएस से ही अपलोड करोगे, नहीं नहीं या नहीं, आपके ब्रदर ही VPN अपलोड मेरे करेंगे? ब्रदर को ही मैं बना के पूरा भेजूंगा, वो नहीं कर सकते, मैं ही करूंगा सारा काम बना के। एक नया नंबर लेंगे ब्रदर, और मैं ही यहाँ से बना के भेजूंगा, अपलोड वहां से होगा, अनटिल एंड अनलेस एक ऑडियंस गैदर नहीं हो जाती। जब गैदर हो जाएगी, लाइक 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं खुद अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन उधर का ही जाएगा फिर।
तो अगर इस मॉडल को आप क्रैक कर लेते हो तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिग, एंड आपको अपना पूरा फोकस यहां डालना चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया में जो हो सकता था उसको काफी हद तक आपने अचीव कर लिया है। आप कह रहे हो कि महीने के 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। जी 100 मिलियन व्यूज, ये बंदा इस व्यूज को सही तरह यूज नहीं कर रहा, ये बंदा सही तरह यूज नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूब बड़ा होशियार है, वो 100 करोड़ व्यूज को बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज कर रहा है, इन पे एड्स चला के यूट्यूब बहुत कमा रहा है। मतलब महीने के 10 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, तो 10 करोड़ का आप मानो 20 करोड़ हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे ज्यादा कैसे हो नहीं जाएगा? जाएगा। बट अगर यूएस में 10 करोड़ व्यूज नहीं भी आते, 1 करोड़ भी आते हैं, तो Revenue इनकम will be आपको उतनी same. ही मिलेगी जितनी यहां पर मिल रही है, जी वही। बट उसमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, प्लस आपको फोकस चाहिए। देखो सबसे फजूल और बकवास बात होती है कि किसी बंदे को बोलना बिजनेस में पेशेंस और फोकस रखो, ठीक है, एक जगह पे फोकस रहो, दैट्स अ गुड थिंग, पर पेशेंस, पेशेंस किस चीज के? पेशेंस तुम लोगों को नहीं रखने हैं, हर चीज फास्ट, इमीडिएटली, क्विक, अफेक्टिव, ऐसे ऐसे अपने बिजनेस में लोग रखो जो फास्ट काम करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसका प्रॉब्लम ये था कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का इशू है, बहुत सारे मेरे चैनल्स हो गए, मैं टाइम नहीं दे पा रहा। अगर तुम उन चैनल से कमा रहे हो तो पैसा री इन्वेस्ट करो, तुम भाई तुम वो काम करो जो तुम, देखो लेट्स सपोज एडिटिंग है, एडिटिंग तुम कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ, कोई और कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो किसी और से करवाओ, तुम क्यों कर रहे हो? अगर एक चीज कोई और सकता है तो उससे करवाओ, जैसे जगह मेरी डब वाली टीम है, वॉइस ओवर करते तो एडिटिंग वाली भी दूसरी टीम रख दो। अपलोड ठीक है भाई करता है, एक बार अपलोड भाई करता है, फिर आपको अपलोडिंग के लिए सोशल मीडिया मैनेजर रख दो जो तुम्हारी वीडियोस की एसईओ करे और वीडियो को अपलोड करे, इससे क्या तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हें फिर तुम कंटेंट क्रिएट पे टाइम दे पाओगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात? पागलों की दुनिया है, मूर्ख लोगों की दुनिया है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली यही इशू भी बन रहा है। एक होता है एक काम के बारे में सोचना, एक होता है उसको करना। जी ये तो फजूल बात है, एक बार काम के बारे में सोचना, एक काम के बारे में करना, ये दोनों अलग बात है। ये तो मोटिवेशनल हो गया, ठीक है, इट डजंट डू एनीथिंग इन बिजनेस। ये क्या मतलब है, एक बार चीज को सोचना है, चीज को करना, भाई वो पहले से कर तो रहा है चीजें। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? करना। करना नहीं, नहीं करना। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, मतलब ये क्या कोई मजाक हो रहा है क्या? वो बोल रहा है करना, बोल रहा है नहीं होना करना। तो अरे भाई इससे थोड़ी, ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है यार। वो बंदा मांग रहा है जेन्युइन बिजनेस एडवाइस, वो मांग रहा है कि मुझे बताओ मैं टाइम मैनेज कैसे करूं, वो मुझे बताओ मैं ग्रोथ कैसे करूं, वो पूछ रहा है। ये मोटिवेशन दे रहा है संदीप उसे कि कौन सी चीज नहीं करना, फोकस, पेशेंस, क्या फर्क होता है चीज करने में ना करने में, ठीक है, सोचने में, मोटिवेशन दे रहा है। दैट्स नॉट हाउ। जब भूख लगेगी ना तो पेट में खाना चाहिए होता है, और खाना पैसे से आता है, पैसा बिजनेस से आता है। अब वो बोला ओके ओके ओके। क्या नहीं करना है दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन क्या करना करना है, है क्योंकि टाइम और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एक छोटे बिजनेस के पास में। एग्जैक्टली सही सर। तो ये डिसाइड करना होता है कि पहली बात तो देखो उसका छोटा बिजनेस है, बट इट कैन ग्रो वेरी बिग बिकॉज उसके पास 100 करोड़ व्यूज हैं। 100 करोड़ व्यूज को वो सही तरीके से यूज कर सकता है, तो ये छोटे से बड़ा हो सकता है। संदीप सीधे इसका पॉइंट बताया ना भाई, छोटे से बड़े को कैसे करना है। बस जारी बात, अब 11 मिनट की वीडियो बनानी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या गलती करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा पैसा आता है, ये एक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे जाता है, हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता है। ओके, दैट मेक्स अ लिटिल बिट सेंस। के बाद जब थोड़ा पैसा आता है तो दिमाग खराब हो जाता है, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। दैट मेक्स अ सेंस। ओके, मैं गलत नहीं बोलूंगा, दैट मेक्स सेंस। तो उसका एक शुरू का लेवल होता है, जिसको बोलते हैं पर अभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहा संदीप, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहा, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट ही आस्क्ड फॉर। उसके बाद होता है 1 to 10, फिर होता है 10 to 100। जो इस लेवल पे करना होता है 0 to 1 पे, वो 10 से 100 पे नहीं करना होता है। दोनों का जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जारी बात है, टाइम चेंज, पीपल चेंज, थिंग्स चेंज, नॉर्म्स चेंज, एंड वे ऑफ वर्किंग चेंज होता है, ठीक है। जारी बात है, हर एप्पल की कंपनी हर चीज इवॉल्व करती है, रेवोल्यूशनाइज करती है, ठीक है, चेंज करती है। दैट मेक सेंस। तो ये हर किसी में, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस की बातें। क्योंकि जब आप 0 to 1 जा रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, तो हाथ पैर मारने होते हैं। ये कॉमन सेंस है, पर ये फिर से मोटिवेशन है यार। वो बंदा कमा रहा है 1 लाख रुपए, सब कुछ करना, ये तो उसको बताया जाए जिसका बिजनेस हो ही ना, शुरू से स्टार्ट कर रहा हो। क्योंकि पता नहीं उसमें से क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। यही आपने किया भी होगा, जी सब तरह का कंटेंट बनाया, सब कुछ ट्राई करके देखा, और फिर जहां पे रिजल्ट मिला उस पर फोकस किया। उस पर फोकस किया जी। वो पता है, फिर से देखो, फिर से वही बात कर रहा है कि तुम्हारा जो चीजें तुमने बहुत सारी ट्राई की नहीं चली, भाई वो
सॉल्यूशन अभी भी मैं सॉल्यूशन नहीं देख पा रहा। अभी 5 मिनट मैंने अभी देख चुका हूँ वीडियो में, उसका प्रॉब्लम सुन लिया, सॉल्यूशन मुझे अभी भी नहीं दिखाई दिया। बट फिर गड़बड़ क्या होती है उसके बाद में, जब हम एक पर्टिकुलर लेवल पे जाते हैं तो उसके बाद में जब पैसा आने लग जाता है तो माइंड में आइडियाज आने लग जाते हैं, दिन रात माइंड में आइडियाज आते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ, आइडियाज नए नए आते हैं कि ये ट्राई कर सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। और जब आइडियाज आते हैं तो होता क्या है कि हम उन आइडियाज पे काम करने लग जाते हैं, और जहां पे काम करना चाहिए वहां के वहाँ रह रिसोर्सेज, वहां का टाइम, वहां की एनर्जी सारी वहां पर चली जाती है जहां पे कुछ है ही नहीं। जी। तो आगे से जब भी कुछ भी करो, हमेशा जी। पेपर पेन ले करके लिख करके करो, माइंड में कभी मत करो। अच्छा, एक और चीज, इसने कहा जब भी कोई चीज दिमाग में आइडियाज आती है उसको पेपर पेन में लिख दो। अगर तुम लोग मेरी यूट्यूब पे पुरानी वीडियो देखो, मैंने कहा था आइडिया इज गिवन बाय गॉड। एक आइडिया आपके दिमाग में गॉड की तरफ से आता है, पर मैंने कहा था पेपर पेन में ना लिखो। इट्स अ वेरी ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे। पेपर पेन कभी भी लॉस हो सकते हैं। आप उन्हें नोटपैड में लिखो, मोबाइल में अगर आईफोन है या एंड्रॉइड है तो नोटपैड में लिखो, फिर उससे क्लाउड पे वो कर दो, स्टोर, वो बैकअप कर दो। चाहे कल को क्या है, देखो आईफोन की वैल्यू नहीं है, एंड्रॉइड फोन की वैल्यू नहीं है, इन डिवाइसेस की वैल्यू नहीं है, इस लैपटॉप की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है डेटा की। एप्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी कंपनी, स्नैपचैट, सारी कंपनी डेटा पे चल रही है। किस पे चल रही है? डेटा पे। तो लेट्स सपोज मेरा आईफोन कल को चोरी होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा सारा डेटा सेव है, क्लाउड पे बैकअप है। अब क्लाउड बहुत किस्म के, गूगल ड्राइव हो गई, आई क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी ड्राइव होता है, ठीक है, मेगा हो गया, तो ये क्लाउड्स हैं। तो क्या है, हर चीज तुम लोगों को डेटा अपना सेफ रखना है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कभी भी तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आते हैं तो उसे पेपर पेन में लिखो, उसे नोट पैड में लिखो और उसे फिर क्लाउड पे बैकअप कर देते हैं। कल को फोन चला गया तो आपका जो सारा डेटा होगा वो सेव आपके फिंगर टिप्स पे होगा। डेटा की वैल्यू करो, डेटा को समझो, उसे इंपॉर्टेंस दो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। खैर, अभी और देखते हैं। एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं, माइंड में सोचते रहते हैं। ये आइडियाज कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं ना। माइंड में। और हम एक्चुअल में करने लग जाते हैं उन आइडियाज के बेस पे काम, क्योंकि हमें लगता है कि वो आइडिया अच्छा है। कभी पेपर पेन ले करके नहीं बैठते हैं और प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं कि इस आइडिया को करने का क्या प्लस माइनस है और नहीं करने का क्या प्लस माइनस है। जी। और फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस सब में से कौन सा ऐसा काम 6 मिनट हो गए, अभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। लाइक आइडिया 0 to 10, मतलब वो बंदा कुछ बोल ही कुछ हो रहा है, मैं समझा ही नहीं अभी यार। मतलब है जहां पे मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊं, जहां पे रिजल्ट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ज्यादा। जैसे अभी जो आप काम कर रहे हो उसको छोड़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन है। अब कह रहा है उसे छोड़ने की कोई सेंस नहीं है, फाउंडेशन है। यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, वो सारी बातें क्यों छोड़ेगा? उससे वो तो घर चल रहा है, रोजी चल रही है वो। ये बात करने का क्या बात है? मतलब क्या टाइम वेस्ट हो रहा है यार? अगर वो चली गई तो सब कुछ ही हिल जाएगा, हाँ, क्योंकि अभी एटलीस्ट वहां से लाख रुपए महीने का तो आ रहा है। आ रहा है। अब उसे बताओ कि मैं इस 1 लाख को 10 लाख कैसे करूं, वो बताओ। असली बिजनेस में आपके 1 लाख को 10 लाख बिजनेस लेके जाता है। ये क्या बातें कर रहा है संदीप यार? इमेजिन करो, बिजनेस मास्टरी सीरीज नाम दिया है, तो होगा नहीं। हाँ। अगर वो एकदम से जीरो हो जाए तो, तो डरा रहा है उसको एक दिन 0 हो जाए। है ना, दिल दुख दुख होने लग गया ना। हाँ सर, हाँ। होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जीरो नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है। जो कंटेंट की दुनिया है वो चेंज होती है, तो बहुत सारे क्रिएटर्स जो एक टाइम पे रेलेवेंट थे वो बाद में रेलेवेंट नहीं होते। नहीं होते। सैचुरेशन जैसे आज आप शॉर्ट्स बना रहे हो, क्यों? भी चल रहे हैं और कंटेंट अभी लोग देख रहे हैं वैसा। क्योंकि अभी ये जो कंपनीज हैं इनका फोकस यहां पर है। जिस दिन इनका फोकस कहीं और गया उस दिन आपको पता भी नहीं लगेगा रातों रात ये क्या हो गया। बिल्कुल गलत, 100% गलत, 100% बात गलत की। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये वही एक बात तो उसने सही की भाई कि पहले जो कंटेंट क्रिएटर्स रेलेवेंट थे अब वो कंटेंट क्रिएटर्स रेलेवेंट नहीं है। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐसे है, लेट्स से किसी वक्त पबजी का बहुत रुझान था, पबजी लाइक पबजी की कोविड वक्त हर कोई पबजी खेल रहा था। तो जो पबजी के जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो पैसे भी कमा रहे थे, पबजी ने सपोर्ट भी कर रही थी, पबजी ने गिफ्ट्स भी भेज रही थी, साथ में उनकी वीडियोस पे व्यूज भी आते थे, यूट्यूब से भी वो अर्निंग कर रहे थे, यूट्यूब एड रेवेन्यू चल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था। मेरी बात गौर से सुनो, अब पबजी कोई नहीं खेलता, अब सारी मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, हर किसी को बिजनेस बनाना है, पैसा बनाना है, अपने घर बारों बच्चे बीवी बच्चे को देखना है। तो क्या अब वर्ल्ड चेंज होगा। अब वही जो कंटेंट क्रिएटर्स अभी भी क्या है, वक्त के साथ हालात के साथ आपको पिवट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब वही जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, उनमें से कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो पबजी छोड़ के व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो अभी भी चल रहे हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्लॉगिंग इज काइंड ऑफ अ ड्रामा, यू आर गिविंग पीपल ड्रामा। हमें अब पबजी छोड़ के वो वही जो पबजी वाले जो लोग थे अब वो उसकी व्लॉगिंग कर रहे हैं, बिकॉज जो जिनका इंटरेस्ट पबजी में था उनका इंटरेस्ट भी ड्रामों में था। बिकॉज हर आपका लाइक 99% लूजर लोग होते हैं, तो उन सबको ड्रामे पसंद है, तो व्लॉगिंग इज काइंड ऑफ अ ड्रामा। तो वो अभी भी चल रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर अभी भी पबजी का कंटेंट बनाते हैं, आप उनके चैनल में जाओ, उसके चैनल में व्यूज ही नहीं आते, डेड पड़े चैनल। अरे चूतिया, पबजी को कौन पूछता है? ठीक है,
क्योंकि उन्होंने पिवट नहीं किया। तो अब ये इसका मतलब ये क्या मतलब है, कंपनी का फोकस कहीं और है, इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर। ये यूट्यूब, ये कंपनीज इसलिए बनी है, ये इसलिए अपने पैरों पे मुस्तकबिल है बिकॉज इसके बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स कंटेंट कंज्यूमर्स। इट्स नॉट अबाउट कि कंपनी का मालिक क्या चाहता है, कंपनी का मालिक क्या चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को मालिक को भी पता है कि मुझे वो प्रोवाइड करना है जो लोगों को चाहिए। जो लोग जो यूट्यूब पे आते, लेट्स सपोज मैं यूट्यूब पे आता हूं, लेट्स सपोज उनको देखना है कि भाई एक बंदा यूट्यूब क्यों आ रहा है, क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहा है, क्या वो एजुकेशनल कंटेंट के लिए आ रहा है, क्या वो गेमिंग कंटेंट के लिए आ रहा है, क्या वो फैक्ट्स और फिगर्स के लिए आ रहा है, किसके लिए, या वो पवन कोटक के कंटेंट के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो कंपनी वाले को देखना है कि लोगों को क्या चाहिए, फिर लोगों को देना है। तो यहाँ तो संदीप बहुत गलत है, लाइक हद से ज्यादा गलत है, मतलब पूरा ही मिसगाइड कर दिया बच्चे को, वो हंस रहा है। पागलों की दुनिया जो है, पागलों की दुनिया मुझे लगती है, मूर्ख की दुनिया, पागलों की दुनिया ये सब पागल है, मुझे लगता है सारे पागल, सारे पागल, पागल पागल पागल। लाखों लोग जो इस पे डिपेंड करते हैं, उनको समझ भी नहीं आएगा रातों रात क्या हुआ। रातों रात क्या होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? जी। हम समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, हम ऐसा कभी समझ नहीं पाते। आप ये समझो जो आप कर रहे हो उसका कंट्रोल, आपको ये गलत फहमी है कि पूरी तरह से आपके हाथ में है, जबकि एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में किसी और के हाथ में। एक्चुअल में आप बताता हूँ, हाँ ये बात इसने कही कि तुम्हें लग रहा है कि सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, पर असल में एक्चुअल में किसी और के हाथ में है। अब संदीप के दिमाग में लग रहा है कि किसी और, पता है कौन है, कम यूट्यूब का मालिक है, संदीप को ये लग रहा है, पर हालांकि नहीं। असल में रिमोट उसके हाथों में जो आपके व्यूअर्स हैं, व्हाट व्यूअर्स वांट टू सी। किसी वक्त पबजी का कंटेंट पसंद करते थे तो यूट्यूब ने वो दिखाता था, अब वो नहीं देखना चाहते तो वो नहीं दिखाता, तो रिमोट उनके हाथ में है, व्यूअर्स के हाथ में है, रिमोट पबजी के मालिक के हाथ में नहीं है। तो पबजी का मालिक जाहिर पता है एल्गोरिथम से छेड़खानी क्यों करेगा, उसे पता है एल्गोरिथम से मैंने थोड़ी भी छेड़खानी की तो मेरा प्लेटफॉर्म है जो बिलियन डॉलर का जमीन पे आ सकता है। लेट्स सपोज यूट्यूब अगर 1 घंटे के लिए बंद होगा तो कितने करोड़ों का, अरबों का लॉस होगा यूट्यूब का। डू यू गेट माय पॉइंट? तो ये कोई वो कंपनी है बिलियन डॉलर की, कोई मजाक थोड़ी, एल्गोरिथम में कोई थोड़ा सा चेंज करेंगे साले। वो जो यूएस में बैठे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसको पढ़ना चाहिए। यार बच्चा बोल रहा है मैं 1 लाख बनाता हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे अपने बिजनेस ग्रो करूँ, कह रहा है उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो। एनुअल रिपोर्ट्स में तो तुम्हें कुछ भी क्या फजूल की, मतलब रेवेन्यू है ये वो, इसे बच्चे को फुल मिसगाइड है। अर्निंग कौन सी होती है? ये जो कंपनीज है उनके जो सीईओ है, फाउंडर्स हैं, सीईओ खुद जॉब पे यार, उनके जो इंटरव्यूज होते हैं उसको सुनना चाहिए। अब ये कह रहा है कि भाई एक बंदा बोला कि मेरे पास पहले से टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहले से अपने चैनल्स को मैनेज नहीं कर पा रहा। अब ये कह रहा हूँ सबको छोड़ के अब एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो और उन जो सीईओ उनके इंटरव्यू सुनो, मतलब अब अपना टाइम और जाया करे। मतलब ये संदीप ऐसी मशवरा दे रहा है इसे कि 1 लाख से 10,000 आ जाएगा, इसका बिजनेस और डाउन चला जाएगा, 1 लाख से 10 लाख में नहीं आएगा, 1 लाख से 10,000 आ जाएगा। बिकॉज वो बंदा बोला मेरे पास पहले से टाइम नहीं है, और ये बोला कि अपना टाइम निकाल के अब एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो और वो पढ़ो, इंटरव्यू सुनो। आपको समझ आएगा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि जो उनके दिमाग में चल रहा है उसकी वजह से आपका घर चल रहा है। उनकी ऐसे नहीं चल रहा, जो व्यूअर्स तुम्हारी वीडियोस देख रहे हैं उनकी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है। अगर वो 100 करोड़ व्यूअर्स तो तुम्हारी वीडियोस ना देखते ना तो तुम्हारा घर ना चलता। वो 100 करोड़ व्यूअर्स तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, इसलिए यूट्यूब उन व्यूअर्स पे ऐड चलाता है, और ऐड ब्रांड पैसे देता है यूट्यूब को ऐड चलाने के लिए, ताकि ब्रांड को सेल मिल सके, ब्रांड भी पैसा कमा सके, और यूट्यूब को पैसा मिलता है 100 रुपए, जिसमें से 2 रुपए आपको देती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप पैसा अपना घर इसलिए चला पा रहे हो बिकॉज आप कंटेंट इस किस्म का बना रहे हो कि वो 100 करोड़ व्यूअर्स आपका कंटेंट वॉच करें। अगर वो ना वॉच करते तो यूट्यूब तुझे एल भी ना देती। वो इस जमाने में कोई किसी का नहीं है, उस वजह उन लोगों से घर चल रहा है, सीईओ से घर चल रहा है, सीईओ से घर नहीं चल रहा। पागलों की दुनिया है, पागलों की दुनिया है। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन नाउअडेज। जहां उनके दिमाग में कोई चेंज हुआ, किसी को समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे वो जो लोग बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। अब ये बेचारा इंडिया में बैठा हुआ है, कैसे पता करेगा कि सीईओ, यूट्यूब के सीईओ के माइंड में क्या चल रहा है यार। वर्स एडवाइस, इसका नाम है बिजनेस मिस्ट्री सीरीज। मुझे इसका होना चाहिए बिजनेस डिस्ट्रॉयर सीरीज। कसम खुदा की इस सीरीज का नाम होना चाहिए बिजनेस डिस्ट्रॉयर सीरीज। एक बिजनेस को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं वो सीरीज का नाम होना चाहिए। बाय संदीप महेश्वरी, हिंदी। यार यही होता है कि जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बिजनेस की एडवाइस लो, मोटिवेशनल स्पीकर से सिर्फ मोटिवेशन लो, और एक बिजनेस मैन से सिर्फ बिजनेस की एडवाइस लो, वो बिग बुल होता है, वो बिजनेस को ग्रो करता है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस चीज होती है बिजनेसमैन में, मोटिवेशनल स्पीकर में। यार तुम लोग भी ना, आपके माइंड में चल रहा है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं, वैसा बनाऊं, वैसा बनाऊं। हो सकता है उनके माइंड में वो चल रहा था,
आज से 5 साल पहले, जिसकी वजह से आज कुछ हो रहा है, लेकिन आज कुछ और चल रहा है। यार ये मुझे लगता है कि संदीप अब डिल्यूजनल में, ही इज डिल्यूजनल। 5 साल पहले कुछ चल रहा था, लेकिन अब वो चल रहा, हो सकता है 5 साल के बाद कुछ आगे पीछे की बातें कर रहा है। यार वो बेचारा जेन्युइन एडवाइस के लिए आ रहा है, उसको मैं ऐसी जबरदस्त एडवाइस दूंगा ना कि अगर वो बंदा ये जो जो संदीप के शो पे आया है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एंड तक देखना, तो मैं तुम्हें जो एडवाइस दूंगा, इट्स गोना रियली ग्रो योर बिजनेस फ्रॉम 1 to 10 लाख रुपीस और मे बी मोर, बिकॉज आई एम अ स्मार्ट पर्सन। जिसकी वजह से अगले 5 साल बाद कुछ और ही होने वाला है, तो उसको समझना पड़ेगा ना जी सर, कि एग्जैक्टली। उनका दिमाग कहाँ जा रहा है। आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब सक्सेस मिलेगी। अब ये यार कैसे पता चलेगा इस बेचारे बच्चे को, यार क्या बातें कर रहे हो, अगर पता चल भी गया तो इट वोंट गोना हेल्प। वो क्या क्रिएट करने में लगे हैं, उनका फोकस कहां पर है। इसे फोकस करना चाहिए कि वो क्या क्रिएट करें, छोड़ो, इसे फोकस करना चाहिए कि मैं क्या क्रिएट करूं जो ज्यादा ज्यादा लोग देखें और उसको कैसे मोनेटाइज करूं दूसरे तरीके से, बिकॉज अभी इसकी मोनेटाइजेशन सिर्फ एक ही है, वो है यूट्यूब। सो ही शुड थिंक कि हाउ कैन आई मोनेटाइज दिस व्यूज इन अदर वेज। उनकी जो रेवेन्यू है वो कहां से आ रही है, उसमें से कितना परसेंट है जो लॉन्ग फॉर्म से आ रहा है, कितना शॉर्ट फॉर्म से आ रहा है, और कहां पे ग्रोथ कितनी है, ये सब मिल जाएगा आपको एनुअल रिपोर्ट में। वो ये सब करते हैं रिवील, मतलब सब कुछ रिवील होता है क्योंकि ये सारी लिस्टेड कंपनीज है। यार रिवील होता है, लेकिन इससे इसका क्या। ओके, हाँ, बट वो एनुअल रिपोर्ट इतनी मोटी होती है कि कोई पढ़ता नहीं है। पता नहीं है। वहां पर मैनेजमेंट जो है वो गाइडेंस देता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो बता रहे हैं कि अब हमारा ये प्लान है, और वो प्लान यूजुअली उससे बहुत अलग होता है जो वो कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कर रहे होते हैं वहां पे कहीं पे स्लो डाउन आ रहा होता है, हो सकता है जिस He is damn good motivational speaker, no doubt in that, but he's not a good businessman. That's what I think. सेक्टर में आप हो वहां पे स्लो डाउन आ रहा है, तो अब उनका फोकस कहीं और जा रहा है, तो वो समझना पड़ेगा टाइम से पहले। तो यू मस्ट ऑलवेज बी देयर ऑन योर टोज, मतलब हमेशा अलर्ट रहो, अपने थॉट्स के हिसाब से मत चलो। बी एब्सोल्युटली डिटैच्ड टू योर ओन थॉट्स विच आर नथिंग बट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। आपको एक्चुअल में देखना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है, अभी क्या हो रहा है, उसकी वजह से आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है, फिर जो 5 साल बाद होने वाला है सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी सब पे लग गया कांटा। अब ये बात कांटा लगा, हाय अल्लाह, मतलब बकचोदी हो रही है। किसी और को समझ ही नहीं आने वाली ये मुझे लगता है इसको खुद को समझ में नहीं आई, कह रहा है किसी को समझ में नहीं आने वाली। कंटेंट स्पेस में। जैसे आप जाओगे ना किसी और क्रिएटर से मिलोगे, उनको बोलोगे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, वो कहेगा पागल है क्या, ये तो कोई भी नहीं कर रहा। बट आप कर रहे हो बेस्ड अपॉन जो 5 साल बाद होने वाला है। सही, 5 साल। भाई मेरी बात सुनो, लेट्स सपोज 2020 में कोविड आ गया, अगर तुम 1 साल पहले कोविड का कंटेंट, लेट्स सपोज तुम 2019 में कोविड का कंटेंट लगा रहे हो, हु इज गोना वॉच इट, यू आर नॉट गोना अर्न एनी मनी। पर लेट्स सपोज 2020 में कोविड आ गया, तो वो तुम्हारी वीडियोस चल जाएंगी। अब वो वीडियोस तुम साल पहले बनाओ या 2020 में बनाओ, बात तो एक ही, तुम्हारी वीडियो तो चलनी ही चलनी है ना, बिकॉज अब उसका दौर है, उसका रुझान है, उसका माहौल चल रहा है। तो साल पहले तो तुम वो कंटेंट बना जो वो चल रहा था, अब कोविड आ गया तो कोविड बनाओ, पबजी आ गया पबजी बनाओ, बिजनेस आ गया बिजनेस बनाओ, यू नो टाइम का चेंज, व्लॉग चला तो व्लॉग बनाओ। ये क्या बात होगी कि भाई नहीं 5 साल अभी तुम बनाओगे जो 5 साल के बाद चलेगा, डजंट मेक सेंस ब्रो, कभी भी मत करना। जो लाख रुपए वो भी चला जाएगा साले, गरीब बैठ जाएगा, गरीब बिल्कुल। आज जो 5 साल से हो रहा है, they are working on the basis of past which is going to be irrelevant in the future, but you are looking at the future and then working। और यहां पे जो एनर्जी होती है, मुझे घर जाना है, अल्लाह अभी तक मोटिवेशन 10 मिनट हो गए, सॉल्यूशन कहाँ है। जो पास्ट के बेस पे एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदर से डरे हुए होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और जिनको पता होता है कि एग्जैक्टली 5 साल बाद क्या होने वाला है, वो फोकस्ड होते हैं, क्लियर होते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल जिनको नहीं पता है एक्चुअल में क्या हो रहा है, दे आर क्लूलेस। सर अब तो 20 लाख को पता चल जाएगा, इसको कट करवा देना। ये बेचारा शरीफ बेचारा बोला यार, ये कट तो नहीं होगा क्योंकि मेरा मकसद उन 20 लाख लोगों का ही फायदा है। बट मजे की बात बता रहा हूं, 20 लाख लोग सुनेंगे बट करेंगे बहुत कम लोग। कोई भी नहीं करना, बता रहा हूँ, जो कम लोग है वो भी मत करना, बता रहा हूँ, सालों एल लग जाएंगे। क्योंकि अगर हर कोई ये सब बातें कर ले जो बातें मैं करता हूं, सही बात है, अगर ऐसी बातें मैं करता, अगर ऐसी मोटिवेशन बातें मैं देता, ऐसे मैं ही लोगों को करता है, ये करो वो करो, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, ठीक है, एआई ये वो ऐसा हो गया, सीईओ ने ऐसे बोला वैसे बोला, अगर ये सारी बातें मैं ही करता तो मेरे भी मिलियन व्यूज नहीं होते, मेरे भी मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते। ये बात तो संदीप ने सही बोली है, आई एग्री विद हिम। अगर ऐसी बातें मैं करता तो मैं भी आसमान में होता, ठीक है, मैं बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं जमीन पे हूँ। तो ये फर्क है, ये बात तो मैं मानूंगा भाई, इसने ये ऐसी बातें की इसलिए इसके मिलियन व्यूज आते हैं, ठीक है, इसके, लेकिन इसने जो बातें की इसको फायदा मिल रहा है, ठीक है,
इसको, लेकिन ये एडवाइस जिसको मिल रही है वो उसका फायदा नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ टू वे प्रॉफिट है, मैं अपना फायदा भी सोचता हूँ, खुद का भी सोचता हूँ, बात है सीधी। संदी ने बोला मैं 20 लाख लोगों का फायदा सोचता हूँ, मेरे साथ उल्टा सीन है। तो दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाए। सोचता 20 लाख लोगों का फायदा है, लेकिन फायदा सिर्फ खुद का होता है, बाकियों का नहीं होता। मैं 20 लाख लोगों का फायदा सोचता हूँ, लेकिन उनका भी होता है, मेरा भी होता है, दोनों का होता है। दैट्स ट्रू, दैट्स फैक्ट्स, दैट्स ये सच है। पूरी वीडियो खत्म हो गई, लेकिन भैया सॉल्यूशन कहाँ है? लेकिन दुनिया वही की वही है। दुनिया जारी बात है वहीं की वहीं रहेगी ना, वो तो बेचारी सच में जी रही है ना। आप संदीप भाई डिल्यूजनल हो ना। क्योंकि लोग वही करते हैं जो वो करते आए हैं, उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। तो अगर आप उन हजारों में से एक हो जो एक्चुअल में ये जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ पा रहे हो और उस पर एक्ट भी कर सकते हो, तो आप चिंता मत करो, आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कलयुग आ गया भाई, कलयुग। तो अब पवन कोटक तुम लोगों को बताएगा। इसका इसका 1 या 2 मिनट का आंसर था, लिटरली इस प्रॉब्लम का 1 या 2 मिनट का सॉल्यूशन था। उसके लिए 11-12 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। मेरी बात सुनो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे बहुत सारे मैनेज चैनल्स है, ठीक है, बंगला ये वगैरह, उन सबको बंद कर दो, ठीक है, किसी काम के लिए। 1, 2 या 3 चैनल्स रखो। एक इंडिया में, लेट्स सपोज रखो, जो इंडिया की ऑडियंस देख रही है, अमेरिका की देखो। ऐसी ऑडियंस को टारगेट करो, ऐसे मुल्क को टारगेट करो जहां तुम्हारा रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, जहां तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। वो तो संदीप ने भी बोला, ठीक है, मैं नई बात क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी पूरी बात, ठीक है। 2-3 चैनल, ज्यादा नहीं रखो, 1, 2 या 3 चैनल्स रखो, ठीक है। ठीक है, पहले अब तूने कहा टाइम मैनेजमेंट का इशू, देखो टाइम मैनेजमेंट तुम एक ही तरीके से अपने टाइम को बेहतर बना सकते हो। वो ये है कि तुम एडिटर्स ज्यादा रखो जो तुम्हारी वीडियोस एडिट करें, अपलोडर्स रखो जो सोशल मीडिया मैनेजर्स तुम्हारी वीडियोस की एसईओ सही तरीके से करें और उन्हें अपलोड करें, ठीक है। ठीक है, तुमने एडिटर्स रख दिए। और हाँ, जो भी तुम लोगों को हायर करे ना, क्या करो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके बाकायदा अपनी जो स्क्रीन है ना लैपटॉप की वगैरह, वो रिकॉर्ड करके उन जो न्यू लोगों को अंदर कर रहे हो ना टीम में, उनको हायर कर रहे हो तो उनको फुल इंस्ट्रक्शंस दो, फुल गाइड दो, भाई इसको एडिटिंग ऐसे करो, इसको ये करो, वो करो, पूरा सिखाओ, ठीक है। फिर क्या है, वो वीडियो बनाओ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फिर अपने एडिटर को दे दो। लेट्स सपोज कल को एडिटर छोड़ के चला गया, ठीक है, नया एडिटर आता है, तो वही जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो तुमने एक बार ड्राइव पे रिकॉर्ड करके की ना, वो किसी दूसरे को लिंक दे दो। उससे क्या है, एक ही वीडियो है, जो जैसे बार बार नया बंदा आएगा, एडिटर आया नया टीम में, टाइम सेव हो जाएगा। लेट्स सपोज एक बंदा आता है, एक एडिटर आता है, ठीक है, मैं उसे सामने बिठा के फिजिकली समझाता हूँ। अब कल को मेरे साथ जॉब नहीं करता, अब दूसरा एडिटर आता है, मैं अपना टाइम फिर से 1 घंटा निकालू उसको समझाऊं। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे बता अपनी आवाज के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है, लैपटॉप की, मोबाइल की, कंप्यूटर की, वो इजी है, ठीक करना, और सारा एडिटिंग में सिखाऊंगा। तुम ऐसा काम करो कि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, पहली एडवाइस है। दूसरी ये कि तुम अपने 10 करोड़ व्यूज को सही तरह मोनेटाइज नहीं करे। तुम्हें पहली बात तो ये कि तुम्हें ना जो ब्रांड्स है उनको अप्रोच करना चाहिए, डायरेक्ट पेड प्रमोशंस करनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, डायरेक्ट ब्रांड्स को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए। मेरे इतने व्यूज आते हैं, आप मुझे बताओ आपका ब्रांड बताओ, क्या आपकी ब्रांड की खासियत है, ठीक है भाई। लेट्स सपोज 2 चीजें, एक होता है कि ब्रांड आपके पास आ रहा है कि आपको बोला मेरी पेड प्रमोशन करो, मेरे ब्रांड या मेरी कंपनी को बढ़ाओ। एक होता है कि आपके पास इतने व्यूज है, आपके पास फॉलोअरशिप है, आपके पास सब्सक्राइबर है, तो आप ब्रांड्स के पास जाओ, डिपेंड करता है आपकी नीश क्या, ठीक है। तो आप ब्रांड के पास जाओ, भाई मेरे पास ये न्यूज है, आप मुझे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बताओ क्या है, मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपकी कंपनी को ग्रो करूंगा। लेकिन इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो मैं पेड प्रमोशन प्लस एफिलिएट। एक तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर उसके मुझे पैसे चाहिए, साथ में जो भी आपको सेल्स आएंगे उसकी मुझे कमीशन एफिलिएट चाहिए, मुझे अपना कोड दो। तो देखो, एक तो यूट्यूब से तुम्हारी अर्निंग होगी, दूसरा तुम्हारी उन कंपनी से होगी, ठीक है, जिसके साथ तुमने एफिलिएट किया। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, अब ये खत्म नहीं हुआ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पवन कोटक, देखो कितना इजीली मैं 1-2 मिनट में बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर कर रहा हूँ। ये नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद बिजनेस एनुअल रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो, ठीक है, यहाँ करो, वहां करो, 5 साल बाद यू विल बी क्लूलेस, घर तुम्हारा चला जाएगा, वो सीईओ करें, वो ऐसा, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या तुमने 100 करोड़ व्यूज या 10 करोड़ व्यूज, आई डोंट नो कितने व्यूज हैं, पहले एक तरीके से मोनेटाइज हो रहा था यूट्यूब, अब 2 तरीके से मोनेटाइज हो गया एफिलिएट। अभी यही नहीं, अभी तीसरा प्रमोशन आएगा, ठीक है, वो यही है कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास इतनी व्यूअरशिप आ रही है, तुम क्या करो, अब लेट्स सपोज तुमने एफिलिएट कर दिया और तुम सामने वाले ब्रांड या सामने वाली कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस बिकवा रहे हो, ठीक है, और दवादम उनका बिक रहा है। अब तुम अपना ब्रांड शुरू करो इंडिया में ना, क्लोथिंग का, कुछ भी, कॉफी का, मतलब कप का, चाय का, पत्ती का, कोई भी XYZ, मतलब डिपेंड कर रहा है तुम्हारे किसके रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई एक है ना प्रोडक्ट लॉन्च करो, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च करो। प्रोडक्ट लॉन्च करना इज नॉट अ बिग डील, अपना लोगो लग गया, वीआईपी चाइना से ऑर्डर कर दो। इंडिया में भी ऐसे हजारों सप्लायर मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं जो तुम्हारे सस्ते में सस्ते 10, 20, 40, 50 यूनिट कर लेंगे। भाई लाख रुपए तुम कमा रहे हो, ठीक है, लाख रुपए इज वेरी बिग अमाउंट। मेरे हिसाब से बिजनेस में ले तुम्हारे लिए 1000 रुपए भी काफी इंडियन रुपीज, और तुम 1 लाख रुपए की बड़ी मोटी रकम कमा रहे हो, स्टिल तुम उसी
फुद्दू सी कमाई पे बैठे हो, ठीक है? तो तुमने अपना ब्रांड शुरू करके अब अपना ब्रांड शुरू कर, ब्रांड तुम इजीली अपनी शॉपिफाई पे लिस्ट कर सकते हो। यू क्या है, एक कंपनी बना के शॉपिफाई पे लिस्ट कर दी तुमने, ब्रांड बना दिया, कोई भी क्लोथिंग कोई भी एक्सक्लूसिव ब्रांड बना दे, कैसे ब्रांड बनाते हैं वगैरह, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही कुछ सीखना है, लाइक पूरी डिटेल में सीखना है कि कैसे ब्रांड बनाते हैं, कैसे उसको मोनेटाइज करते हैं, कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ऑल दैट, तो मेरी लिंक होगी उसमें जाना, ठीक है? अदरवाइज ये वीडियो देखो, उसमें सीखो, ठीक है? अब क्या करो, अपने शॉपिफाई में तुमने अपना प्रोडक्ट बना दिया, ब्रांड बना दिया, शॉपिफाई इसलिए बोला बिकॉज़ वो तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि सारी बात है, तुम्हारे पास 10 करोड़ जो व्यूज, ये ना, ये इनको अपना कस्टमर्स बनाओ, ये अभी तुम्हारे कस्टमर्स नहीं है, इनको अपना कस्टमर्स बनाओ, ये अभी यूट्यूब के कस्टमर्स हैं, तुम अपने ब्रांड के कस्टमर्स बनाओ, इन्हें सस्ते प्रोडक्ट्स दो, लो मार्जिन पे पैसे चीजें बेचो, ठीक है? इंडिया में बेचो, अमेरिका में ऑर्डर्स है, अमेरिका में बेचो, ठीक है? हर जगह तुम बेच रहे हो, ठीक है? बेच रहे हो, तुम्हारे कस्टमर्स बन रहे हैं, फिर जारी बात, तुम थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा करोगे, मतलब अब तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं दो जगह, यूट्यूब चैनल से अलग सोर्स ऑफ इनकम है, साथ में तुम्हारा ब्रांड से अलग सोर्स ऑफ इनकम है, साथ में तुम पेड प्रमोशन एफिलिएट कर रहे हो, ये 3 किस्म की तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम होगी। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, जब इतनी इनकम हो रही है तुम्हारी, 3-4 जगहों से इनकम हो रही है, अब उस इनकम को लगाओ रियल एस्टेट में, अब वो इनकम को लगाओ जमीन पे, ठीक है? अच्छे पोश इलाके में, भले थोड़ा महंगा हो, लेकिन गलत जगह पे रह, जहाँ क्राइम वगैरह है, जहाँ गरीब आवाम है, वहां तुम्हें घर नहीं लेना, किसी अच्छी सी फैमिली, किसी डॉक्टर फैमिली को अपना घर किराए पे चढ़ा दो, फिर एक प्रॉपर्टी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर जगह जगह से रेंट आएगा, मतलब देखो, पहले यूट्यूब की कमाई हो गई, फिर पेड प्रमोशन हो गया, साथ में एफिलिएट हो गया, ब्रांड पे अपना खुल गया, उन्हीं, क्योंकि क्या है, अब तुम्हें ब्रांड के लिए सेल्स कैसे आएगी, बिकॉज जाहिर बात है 10 करोड़ भेंट जो तुम्हारे पास व्यूज हैं, उन 10 करोड़ में भेंट जो 1000 लोग तो खरीदेंगे तुम्हारे पास, तो यू आर गुड टू गो, तो तुम्हारा ब्रांड से भी इनकम आ गई, फिर उस ब्रांड के बाद तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज में इनकम, फिर तुम्हारे प्रॉपर्टी से रेंट, मतलब 5 इनकम सोर्सेज, मैंने 1 लाख से सीधे करोड़ पे तुम्हें मैंने बता दिया, 1 लाख से करोड़ पे कैसे जर्नी कैसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। फिर लाइफ बदल, वक्त के साथ जो जो लोगों को कंटेंट पसंद है, ठीक है, और तेरी मार्केट रिसर्च करो, क्या क्या लोगों को पसंद है कंटेंट, फिर उस हिसाब से ना कंटेंट थोड़ा इवॉल्व करते रहो, सिंपल एज दैट, इतना इजी है। नहीं बुक्स पढ़ो, सीईओ उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, इट डजंट डू एनीथिंग, कितने भी तुम इंटरव्यू देख लो, कुछ नहीं करा, बिकॉज संदीप तुम्हें बोला कि जाके इंटरव्यूज करो, मतलब संदीप ने बोला कि कंज्यूम करो, उनके सीईओ के इंटरव्यूज हैं वो वॉच करो, मतलब कंज्यूम करो, उनकी एनुअल रिपोर्ट रीड करो, मतलब कंज्यूम करो, एक बुक को कंज्यूम करो, ठीक है? क्यों कंज्यूम करो ब्रो, आप एक क्रिएटर हो, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, उस कंटेंट को खाली आप एक ही तरीके से मोनेटाइज करके बैठे हो, यो यूट्यूब, जो मुझे यूट्यूब भीख देगा, नो, बी अ स्मार्ट पर्सन, ठीक है? ये करके फिर आपके, फिर एक बार रियल एस्टेट हो गया, फिर तुम सुकून से कमा रहे हो, फिर तुम्हें टेंशन क्या है, ठीक है? फिर जरूरत रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर बस सुकून से रेंटल इनकम आती रहे, हो बस, फिजिकल धंधे करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा ऑनलाइन इतना अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट बिक रही है, हाँ, फिर वही जो ब्रांड है, अगर वो ब्रांड ऑनलाइन तुम्हारा अच्छा बिक रहा है, उसके फिर एक इन पर्सन स्टोर खोल लो, मतलब एक फिर ऑन ग्राउंड फिजिकल दुकान खोलो अपने ब्रांड के रिलेटेड, तो क्या फिर आपके ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो जाएगी, आपके ब्रांड की फिजिकल प्रेजेंस भी हो जाएगी, फिर 1 आउटलेट, फिर 2 आउटलेट, फिर 3 आउटलेट, अमेरिका में खोलना, जाहिर बात है अमेरिका के लिए कंटेंट बना रहा हूं, फिर 1 आउटलेट अमेरिका के लिए, फिर 2 आउटलेट, फिर 3, एक आउटलेट मैक्सिको में खोलना, फिर उसके बाद में आपका ब्रांड इतना बड़ा हो जाएगा, फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वीसी चाहिए, वेंचर कैपिटलिस्ट, तो मैं हूं आपका वेंचर कैपिटलिस्ट, आपको कितनी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मिलियन डॉलर, कितनी भी तुम और मैं, मुझे बताओ, हाँ, मैं साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, बिकॉज आई लाइक टू बी अ इन्वेस्टर, आई एम अ इन्वेस्टर, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, पवन कोटक, इट्स वेरी इजी। देखो कैसे मैंने 1 लाख से करोड़ रुपए मैंने बता दिया कि, और बिल्कुल स्मूथ जर्नी, ये क्या है? This is not a business mastery series. This is a business destroyer series. All respect to संदीप, बट जो देखो, मैं एक इंसान हूं ना, मैंने ठान ली, जो चीज गलत होगी मैं उसके अगेंस्ट आवाज उठाऊंगा, चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे संदीप हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, संदीप इज गलत है, वो गलत है, रॉन्ग है। अब मैं देख रहा हूँ, व्यूज पढ़ रहा हूँ, लोग बिल्कुल खुश हो रहे हैं, अरे ये वो 2 लाख व्यूज, पता नहीं क्या लोग, पता नहीं देखिए, पागलों की दुनिया, ये पागलों की दुनिया। बिजनेस करो, मेक मी प्राउड, आई लव यू, एट देन आई लव यू, आई लव यू।